रनों की बरसात और खेल भावनाओं के साथ बड़हिया में क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ भव्य शुभारंभ। लखीसराय जिले के बड़हिया स्थित बरका फील्ड में जगदम्बा नेशनल स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सह बड़हिया निवासी मृणाल माधव एवं खेल के प्रति सदैव सजग रहने वाले बड़हिया निवासी विकास कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन समारोह के बाद दोनों मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। प्रतीकात्मक रूप से विकास कुमार ने गेंदबाजी और मृणाल माधव ने बल्लेबाजी का टूर्नामेंट की औपचारिक रूप से शुरुआत की। उद्घाटन मुकाबला बख्तियारपुर बनाम लखीसराय टीम के बीच खेला जा रहा है। यह क्रिकेट टूर्नामेंट 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक चलेगा। इस अवसर पर विकास कुमार ने कहा कि बड़हिया में वर्षों से फुटबॉल टूर्नामेंट होते आ रहा है, लेकिन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन लंबे समय से नहीं हुआ था। ऐसे में यह टूर्नामेंट खेल प्रेमियों के लिए एक नई और शानदार पहल है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कारणों या बदलते सामाजिक रुझान के चलते खेल कूद उपेक्षित हो रहा है, लेकिन खेल जीवन का अहम हिस्सा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि खेलों का बढ़ावा देना केवल शारीरिक विकास नहीं बल्कि चरित्र, अनुशासन और भाईचारा का भी निर्माण करता है। जब तक मैं सक्षम हूँ, खेल मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा रहेगा और जीवन भर खेल के लिए कार्य करता रहूंगा। साथ ही उन्होंने समाज के सक्षम लोगों से आग्रह किया है वे ऐसे योजनाओं में आगे आकर युवाओं को सकारात्मक दिशा दे, ताकि आने वाली पीढ़ी और अधिक अनुशासित, चरित्रवान और भाईचारा से पूर्ण बन सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुख्य अतिथि मृणाल माधव ने कहा कि खेलकूद युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। बिहार एक युवा प्रदेश है और सही मार्गदर्शन के लिए खेल सबसे सशक्त माध्यम है। मृणाल माधव ने भी समाज के सक्षम लोगों से अपील किया है, चाहे वो गांव, शहर या विदेश में रहते हैं, वो अपने इलाके के बच्चों को खेलकूद के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि बच्चों को रोजाना कम से कम 1 से 2 घंटे आउटडोर गतिविधि, जो शहर में बच्चे रहते हैं उसको आउटडोर गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक क्षमता और पढ़ाई में भी बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलता है। गौरतलब है कि मृणाल माधव और विकास कुमार लगातार अपने जिले और गांव के बच्चों एवं बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए खेलकूद, शिक्षा और अन्य रचनात्मक गतिविधियों से जुड़े अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाते रहते हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। आपको छोड़े जाते कुछ वीडियो के साथ, आप देखते रहिए भारत प्राइम लाइव। हाँ भैया, दिमाग लगाओ। ये लगा अपनी एक गेंद तोड़ो। अरे आराम से खेल कूद के और लोगों का ध्यान जा रहा है। बच्चे दोबारा से खेलना चाह रहे हैं। खेल कूद जीवन के लिए जीवन को बढ़िया तरीके से जीने के लिए बहुत आवश्यक है और युवा पीढ़ी जो है ये उनके लिए ही है। बिहार बहुत युवा प्रदेश है, तो युवाओं को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए भी खेल कूद बहुत आवश्यक होता है। तो इसी क्रम में कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे टूर्नामेंट करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। हमने कहा बढ़ चढ़ कर जो हमसे आपकी जो चाहत होगी वो हम अवश्य पूरा करेंगे और उसी क्रम में आज ये उद्घाटन हो रहा है। बहुत खुशी मिल रही है। बात कर ले लगातार, अब बच्चियों के लिए पढ़ाई से बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले या फिर खेल कूद के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। गांव के ऐसे कुछ लोग हैं जिनमें आपका बड़ा अहम योगदान होता है यहाँ के बच्चों के लिए। देखिए, ये तो हम सभी का दायित्व बनता है, जो भी सक्षम है उनका दायित्व बनता है कि अपने समाज को आगे लेकर चले और समाज को आगे लेकर तभी चलना संभव हो पाएगा जब हमारे साथ हमारी नई पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, आने वाले समय के लिए जो बच्चे तैयार होंगे, उनका जो है हर प्रकार से उनको प्रोत्साहित करना, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी सक्षम है सभी को करना चाहिए। तो इसमें गांव से ऐसे भी जुड़ाव रहता है। गांव के बच्चे यदि आगे आते हैं तो बहुत खुशी होती है, उनको प्रोत्साहित करने में आगे हम। हाल के वर्षों में बच्चे कहीं न कहीं इंडोर गेम या यूं कहिए मोबाइल में कैद होकर रह गए, उनको थोड़ा सा क्या कहिए? देखिए, ये तो एक महामारी सी फैल गई है कि बच्चे जो हैं
वो मोबाइल्स पे अपने आईपैड्स पे ही गेम खेलते रहते हैं। मेरा भी बेटा है, छोटा है, वो भी उसी पैरा लगा रहता है, लेकिन उसको भी हम लोग फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करते हैं, बहुत अच्छा खेलता है। उसी प्रकार से हर माँ बाप का दायित्व बनता है कि बच्चों को 1-2 घंटे कम से कम घर से बाहर निकालिए, उनको खेल कूद की तरफ भेजिए। ठीक है, अब इंडोर गेम्स तो होते हैं, लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, मस्तिष्क उससे ठीक रहता है, उससे पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है। तो ये देखा गया है और इस कई सारे सर्वेज हैं इस पर कि जो बच्चे अच्छे से खेल कूद कर रहे हैं उनका पढ़ाई की ओर भी उनका ध्यान अच्छा रहता है, वो पढ़ाई में भी अच्छे अंक लेकर आते हैं। सर जो सक्षम है, जो बिहार से बाहर में रोजगार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो वो इस तरह से क्रिकेट या बच्चों की पढ़ाई के लिए रुचि रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा गाँव और समाज के लिए। नहीं, देखिए, जो बाहर हैं वही नहीं, जो यहाँ गांव में हैं उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि उनको भी बाहर निकल के आना चाहिए। ये बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और कोई आवश्यक नहीं है कि कोई एक महासागर में लेकर जाएगा और भर कर ले आएगा, ये आवश्यक कतई नहीं है। ये बच्चे हम सब के हैं, गांव के हर एक परिवार का बच्चा है, तो इन सब का दायित्व बनता है। पूरे गांव से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आपको कृपया बच्चों को निकालिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको खेल के मैदान तक भेजिए, ये बहुत आवश्यक है उनके ग्रोथ के लिए, उनके मेंटल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए। क्रिकेट होता ही था, फुटबॉल का यहाँ टूर्नामेंट होता था। इधर इधर सालों से खेलों के प्रति थोड़ी उपेक्षा, लोग उपेक्षित रहा हो गया है खेल आम जीवन से। पता नहीं जो भी वजह हो, प्रशासनिक अक्षमता या लोगों का रुझान कमा है, जो भी वजह हो, तो इस तरह के आयोजन बहुत ही जरूरी है ताकि युवक अनुशासन सीखें। खेल बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हमारे जीवन का होना चाहिए। और खेलों का बढ़ावा देने का मतलब है चरित्र को बढ़ावा देना, खेलों का बढ़ावा देने का मतलब है अनुशासन को बढ़ावा देना, खेलों का मतलब बढ़ावा देने का मतलब है दिमाग तीक्ष्ण होता है। अच्छा खेल, जो विद्यार्थी अच्छा खेलेगा वो अच्छा पढ़ेगा, ये एकदम सामान्य सी बात है। तो खेल, हाँ बोलिए। हाँ, निश्चित रूप से मेरे नज़र में अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा नागरिक होगा ही होगा, क्योंकि खेल अनुशासन सिखाता है, चरित्र बनाता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो जाति धर्म भेदभावों से परे है और एक भाईचारा का संदेश हमेशा हमें मिलता रहता है, जिसकी सख्त जरूरत है आज के समाज में। जिस तरह से लोग आपस में वैमनस्य बढ़ रहा है, चरित्रहीनता बढ़ रहा है, अनुशासनहीनता बढ़ रहा है, मेरे समझ से खेल एक ऐसा चीज है जो कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हमें बहुत अच्छा रिटर्न देता है, मेरा अपना सोच है। इसलिए मैं हमेशा ही इसको एक पुनीत पवित्र कार्य के रूप में देखता रहा हूँ और आगे भी जब तक मैं हूँ, जब तक मैं चल फिर रहा हूँ, जब तक मैं होश-ओ-हवास में हूँ, खेल मेरे जीवन का अंग रहेगा। खेल के प्रति समर्पण मेरा बना रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि आगे का जनरेशन जो है वो इस चीज़ को मानते हुए उस विरासत जो हमें मिला था, हमें अपने चाचाओं से, अपने बाबूजी लोगों से, अपने बड़े भाइयों से, वो विरासत फिर आगे वाले भी संभालें, मेरी यही इच्छा है। आज के बच्चे कहीं न कहीं इंडोर गेम या फिर कहीं मोबाइल में कैद होके एकदम ये सच्ची बात है। ये एक इससे बहुत ही लॉस है, आप देख रहे हैं। और पहले हमारे जो बड़े भाई लोग थे, चाहे उन लोग का स्वास्थ्य देखिए, हमारा स्वास्थ्य देखिए, और अनुशासनहीनता सबसे बड़ी बात है। आप खेल के मैदान में आते हैं और आप एक अनुशासन से स्वतः बन जाते हैं। ये एक स्फूर्त होता है, सिखाना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक है। वो विवेकानंद जी बोले ना, गीता का बिना मतलब जानने से पढ़ने से अच्छा है फुटबॉल खेलो। अगर गीता बिना मतलब के जाने आप पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है फुटबॉल खेलें, उससे ज्यादा आप सीखेंगे। तो खेल एक ऐसा चीज है, ये सभी जान रहे हैं, इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि इस तरह के आयोजन लगातार हों, ज्यादा हों। मैं लोगों जो भी नौकरी पेशा में हैं, जो भी सक्षम हैं, वो इस चीज को बढ़ावा दें ताकि बड़हिया में जो हमारे एक तबका तैयार हो, जो नया तबका, जो फिर हमसे ज्यादा चरित्रवान हो, हमसे ज्यादा अनुशासन प्रिय हो, हमसे ज्यादा भाईचारा में जीवन जिए। अच्छे खेल भावना का, अच्छे खेल कल्चर का मतलब है एक अच्छा समाज, मेरा ही मानना है। काफी अरसे के बाद क्लब के द्वारा क्या कुछ है क्रिकेट का? बस इसका मुख्य उद्देश्य यह लेके चले हैं हम लोग कि नौजवान जो अभी खेल के प्रति उदासीनता उनमें आ गई है वह खत्म हो जाए। और इसी नाते हम लोगों ने यह समय भी देखा जिस समय सभी लोग छुट्टी में हैं लगभग,
25 दिसंबर से, और 10 तारीख तक इस टूर्नामेंट का आयोजन हम लोग किए हैं। तो उस समय छुट्टी भी है और वो लोग अपना पुराने लोग भी जो है उनका भी समर्थन हमें मिल पाएगा, सहयोग मिलेगा, और नए बच्चे भी रहेंगे। तो इसलिए हम लोग शुरू किए हैं। और टूर्नामेंट का विशेष चीज है इसमें उत्साहवर्धन के लिए प्राइज मनी का व्यवस्था किया गया है, और प्राइज मनी है सबों के लिए। सभी मैच जो रहेंगे सभी नॉकआउट रहेंगे, और 16 टीम है टोटल। 8 उनका नॉकआउट मैच होगा, लीग मैच होगा। उसके बाद फिर क्वार्टर होगा, फिर सेमीफाइनल होंगे, उसके बाद फाइनल करवा के ये समापन किया जाएगा। इसका 10 तारीख को समापन है जी। 10 जनवरी। 16 टीमों की बात करें तो कहाँ-कहाँ की टीम इसमें शामिल जैसे कुछ मुख्य टीम जो है भागलपुर के टीम रहेंगे, कुछ यहाँ वारसलीगंज से हैं, बख्तियारपुर और लखीसराय का आज मैच चल ही रहा है। बड़हिया की एक टीम है। यही सब कुछ टीमें हैं, लगातार ये मैच प्रमुख टीम। हाँ, लगातार ही मैच है। जैसे कि चर्चा आयोजक मंडल के द्वारा कि खिलाड़ियों के ऊपर बम्पर उपहार का भी बरसात होने वाला जी है। जी उस दिशा में थोड़ा सा जी। खिलाड़ियों के लिए जैसे कि लगातार 3 छक्के मारने पर 100 रुपया का व्यवस्था, 6 छक्के मारने पे उन्हें 1000 रुपया का इनाम, इस तरह का जो लगातार आजकल रोमांच बढ़ाने के लिए किया जाता है दूसरे जगह पे, वो लगातार किया जाएगा। और बीच बीच में सभी लोग जो हैं वो भी करते रहेंगे। मैन ऑफ द सीरीज के रूप में उनको विशेष बल्ला, एक बढ़िया सा बल्ला, एक बढ़िया ट्रॉफी, टी शर्ट, ये सब की व्यवस्था की गई है। और विनर और रनर टीम के लिए रकम की राशि की कुछ ऐलान विनर के लिए जैसे अभी उसमें 31,000 की थोड़ा सा सुधार किया गया है राशि में। 31,000 का वो विनर का प्राइज मनी है, और रनर का 11,000 का है। कब से मैच शुरू हो जाएगा? हर दिन लगभग 12 बजे से मैच का आयोजन शुरू करवा दिया जाएगा। हाँ, वो जिले जवार के लोगों से अपील करें सभी लोग आए, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आए, खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाएं, और यहाँ पर शानदार मैच का लुत्फ उठाएं सबसे पहले। और नौजवानों से यही अपील रहेगा कि वो सब खेल के प्रति थोड़ा अपना जागरूकता को बढ़ाएं, और इस प्रति थोड़ा फील्ड के प्रति अपनी जो संवेदना है वह भी रखें। अंदर में संवेदनहीन हो चुके हैं थोड़ा सा, ये तो देखते हैं फील्ड के प्रति, वह खत्म होनी चाहिए।